1 to 30। प्रोटॉन कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, ये सब क्लियर हो गया। अब आ जाओ, एक टर्म्स होता है ऑक्टेट रूल, नाम सुने तुम लोग? ऑक्टेट रूल 10th में भी पढ़े होंगे तुम लोग, जिसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी एटम अपने पहले सेल में 2, 8, 18 इस रेशियो में इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है, और इसके इसी इलेक्ट्रॉन में रखने के टेंडेंसी को हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम बोले कि यहाँ सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11। इसको अरेंज कैसे करोगे, तो 2, 8, देखो इसके अनुसार जा रहे हैं, 8 और 2 10 हो गया, एक बचा तो हम इसको 1 लिखेंगे। जिस मान लो हम क्लोरीन के लिए लिखें तो 17, क्या लिखोगे, 2, 8, 7। अब तुम देखो यहाँ 7 लिखे है ना, क्यों? क्योंकि 2 पहला सेल पूरा, 8 दूसरा सेल पूरा, अब यहाँ 8 तक जाएंगे, यहाँ 7 है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन बढ़ता है 2, 8, 18 ऐसे करके, नहीं, इसको गलत बोल रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे क्लोरीन के लिए ये हो गया। जिस मान लो हम लिखे पोटेशियम तो लिखेंगे 19, 2, 8, 8, 8 2 10, 8 18, अब कितना आएगा 1, 18 और 1 19। इस तरीके से ऑक्टेट रूल को तुम अरेंज करना, कहाँ से करोगे, हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक करोगे। ठीक है, आज बहुत होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डे है, तो हाइड्रोजन से जिंक तक ऑक्टेट रूल तुम इसको अरेंज कर लोगे। जब तुम इस तरीके से ऑक्टेट रूल अरेंज करोगे तो तुम्हारे पास 2 केस आएंगे, एक वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में होंगे, इसको आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, और एक वो इलेक्ट्रॉन जो इनर के सेल में होंगे। जो इनर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, कोर इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। मेरा बात समझ में आया? जैसे मान लो हम यहाँ पे बोले कि सल्फर है, कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो लिखोगे 2, 8, 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है? अच्छा, ये देखो तो जरा, हम लिख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 2, 8, 2, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, कोर इलेक्ट्रॉन कितना है 10। इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर तुमको डिस्ट्रीब्यूट करके रखना। एक और बेसिक कंसेप्ट आता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। देखो ये सब इसलिए बोल रहे हैं ना, ये बेसिक केमिस्ट्री आज देख करके हम मानते हैं कि तुमको आता है, बस इसी को ये रिवाइज कर लेना है। नहीं आता है तो इसको आज सीख लेना, ठीक है, ताकि हम ये मान के चले कि तुम 10th पास हो और तुमको ये सब चीज आता है, और तब हम चैप्टर को स्टार्ट करें। क्लियर है? तो चलो आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम सुने हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं बताओ? यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, ये फर्स्ट सेल होता है जो 1s में बटा होता है, ये सेकेंड सेल होता है जो 2s और 2p में बटा होता है, ये थर्ड सेल होता है जो 3s, 3p, 3d में बटा होता है। इस तरीके से हर सेल सब सेल में बटे होते हैं। उसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी की बात करें तो 1s का होता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, समझ में आ रहा है, फिर 4s, फिर 3d। ये कैसे आता है हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगर तुमको ये नहीं लिखने आता है हम पूरी बात समझाएंगे, तुमको पेशेंस रखना है। लेकिन अगर तुम अभी से इसको लिखना जानते रहोगे ना, अभी से तुम इसको लिखे रहोगे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद जब हम पढ़ाएंगे यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बताएंगे तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इसका यूज जब हम लोग आगे के चैप्टर में करेंगे तो तुमको वो सारे चैप्टर अच्छे से समझ में आएंगे। इसे तुमसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आज 1, 2 यानी कि हाइड्रोजन 2 जिंक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके तैयार रखना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 1s1 लिखोगे। बताओ जिंक का एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ऐसे लिखोगे। अगर तुमको ये लिखने आता है तो बेस्ट है, नहीं आता है तो मेरा क्लास अब अगले मंडे को है, इसीलिए आज बेसिक चीज केवल बात कर रहे हैं तुमसे।
ताकि तुम आज से लेके 5 दिन में क्या क्या करोगे, एटॉमिक नंबर को अच्छे से याद करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अच्छे से याद करोगे, कोर इलेक्ट्रॉन याद करोगे, ऑक्टेट रूल के अनुसार एटम को सजाना सीखोगे, मेरी बात समझ में आ रहा है तुमको, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखोगे। इतना बात तुमको अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी और आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो तुम एक काम करो, इन सबको तैयार कर लो, एक कॉपी बना लो। एनसीईआरटी का बुक अभी नहीं मिलेगा, बाहर जाना अभी उचित नहीं है, तो तुम क्या करोगे, ऑनलाइन एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो और जो जो होमवर्क बोले हैं, ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 1 to 30 याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये इतना चीज अच्छे से कर लो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे होगी तुमको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी बताने में, इसलिए आज तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अच्छे से रिवाइज कर लेना। 10th के बुक में दिया भी हुआ है, तो एक बार वहां से तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो, थैंक यू।